वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कोर्ट से डाइवोर्स केस जीतने के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही डाइवोर्स का केस घूमता रहता है। और जिनको ये 5 टिप्स पता है वो इस केस को जीत जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। तो किस तरीके से जो मैं 5 टिप्स बताऊंगा वो कौन सी 5 टिप्स है और किस तरीके से उन टिप्स को आपको यूज करना है, बिल्कुल एक एडवोकेट होने के नाते रियल प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। तो बिल्कुल अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि जिनको डाइवोर्स लेना है उनको यहाँ पे कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो या फिर पति हो या फिर पत्नी हो। किसी को भी मतलब यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के डाइवोर्स लेने का कदम उठाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आता है, पहले नंबर का पॉइंट ये आता है कि अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करें। बिल्कुल संयम के साथ में अपना समय थोड़ा दीजिए और फिर डाइवोर्स के लिए सोच समझ के कदम उठाइए, अन्यथा ये परिणाम गलत भी साबित हो सकता है। यानी कि गलत हो सकता है आपके साथ में, इसलिए सोच समझ के डिसीजन ले, माइंडली बिल्कुल बैठ के और शांत दिमाग से सोचे, या फिर किसी से परामर्श भी आप ले सकते हैं। तभी आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई करें, डाइवोर्स के लिए आगे बढ़े, अन्यथा ये कदम आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो इसलिए जल्दबाजी में कभी भी ये डाइवोर्स का डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। नहीं तो अगर आप डाइवोर्स का डिसीजन भी ले लेते हैं फिर भी आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाता है और इसमें आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं और पूरी लाइफ आपकी खराब हो जाती है, फिर भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला होता है। तो इस तरीके से आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, डाइवोर्स के लिए संयम से काम लेना है और सोच समझ के कदम उठाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ये पॉइंट एक आपको इजी लग रहा होगा, सामान्य लग रहा होगा, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर आप गौर करते हैं तो बिल्कुल इसका परिणाम आपको बेहतर ही मिलता है। तो ये पहला पॉइंट आता है। दूसरा इसमें यह आता है कि जो काउंसलिंग होती है, डाइवोर्स की अगर काउंसलिंग हो तो उस काउंसलिंग के अंदर ही डाइवोर्स का सेटलमेंट कर लेना चाहिए। डाइवोर्स का कभी भी सेटलमेंट डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपको डाइवोर्स ही लेना है, आपने क्लियर ही कर लिया है, अपने माइंड के अंदर सोच ही बैठे हो आप कि मेरे को डाइवोर्स लेना ही है, तो यहाँ पे जो वो काउंसलिंग हो उसी के अंदर सेटलमेंट करने की कोशिश करें कि मेरे को यहीं पे छुटकारा मिल जाए और मेरे को यहीं पे डाइवोर्स मिल जाए। तो यहाँ पे कोर्ट की जो प्रक्रिया चलती है, कोर्ट का जो प्रोसीजर चलता है, उससे आप बच सकते हैं और आपका समय और पैसा दोनों यहाँ पे बच सकते हैं और बिल्कुल आपको उस काउंसलिंग में ही डाइवोर्स मिल सकती है। डाइवोर्स की प्रक्रिया आपकी वहीं पे समाप्त हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग में जो भी सेटलमेंट जो आपके दोनों के बीच में होता है, वाइफ हस्बैंड के बीच में, वो सेटलमेंट वहीं पे करने की कोशिश करिए और उसी जरिए से आप डाइवोर्स लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। अब यहाँ पे तीसरा तरीका बता देता हूँ जो डाइवोर्स लेने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आपका कोर्ट में ट्रायल चल चुका है, यहाँ पे सेटलमेंट आपका नहीं हुआ है, डाइवोर्स आपका यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है, तो उस सिचुएशन में आपके पास में एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे अगर म्यूचुअल डाइवोर्स आपका नहीं बन रहा है और एक्स पार्टी आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं, वन साइड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो उस सिचुएशन में एविडेंस अहम भूमिका निभाते हैं। वो एविडेंस आपके पास में होनी चाहिए, वो ग्राउंड आपके पास में होनी चाहिए जिसके बेस पे पति पत्नी से या फिर पत्नी पति से डाइवोर्स लेना चाहती है। तो इस तरीके के जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड बनते हैं आपकी, यानी कि आपके साथ में अगर गलत हुआ है, आपकी लाइफ यहाँ पे सेट नहीं हो सकती है, आगे आपकी लाइफ नहीं चलने वाली है एक दूसरे के साथ में, तो वो जो ग्राउंड है यहाँ पे, जो क्रुएल्टी के ग्राउंड है, जो यहाँ पे एडल्टी के ग्राउंड है, जो यहाँ पे मारपीट वगैरह अगर हुई है और यहाँ पे टॉर्चर वगैरह किया गया है, उसकी कुछ मेडिकल्स रिपोर्ट वगैरह है, यानी कि इस तरह के जो भी एविडेंस, इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो एक डाइवोर्स में काम आते हैं। मैं बहुत से वीडियो बनाता रहता हूँ इसके ऊपर और अब से पहले भी बनाए होंगे कौन कौन से ग्राउंड यहाँ पे होते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। तो अगर वो ग्राउंड आपके पास में है, उन सभी के एविडेंस अगर आपके पास में है, तो यहाँ पे आपको इजिली डाइवोर्स मिल जाएगा। तो इसलिए आपके पास में डाइवोर्स के ग्राउंड या एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है।
यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करते हैं बिना एविडेंस के, अगर आप कोर्ट में जाकर वकील साहब से मिलकर ये बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे को डाइवोर्स लेना है, तो यहाँ पे अगर वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई भी कर देते हैं तो यहाँ पे आपको डाइवोर्स नहीं मिलने वाला है। इतने आपके पास में एविडेंस नहीं है तब तक आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही दिमाग से काम लेना है, अपने एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट करना है और तभी वकील साहब के पास में जाना है जब आपके पास में एविडेंस हो जाए। जब आपके पास में एविडेंस हो जाए तब उन एविडेंस को ले जाकर वकील साहब से मिले और वकील साहब को बताएं कि यहाँ पे मैं एक्स पार्टी वन साइड डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, म्यूचुअल डाइवोर्स हमारा नहीं हो पा रहा है, ये हमारे पास में ग्राउंड है, ये मेरे पास में एविडेंस है, इस बेस पे मैं यहाँ पे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल वकील साहब वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल आपका जो डाइवोर्स है वो आपको दिला के रहेंगे। तो इस तरीके से आपको एविडेंस पे बिल्कुल फोकस रखना है और एविडेंस यहाँ पे आपको वहाँ पे वकील साहब को देने हैं कोर्ट के अंदर, जिससे आपको आसानी से डाइवोर्स मिल सके। अब इसमें चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो डाइवोर्स का, तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन की बेहतर प्रिपरेशन के लिए वकील साहब से जरूर मिलें। यानी कि जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो वहाँ पे आपसे अगर सवाल जवाब जो किए जाते हैं उनका आपको कैसे जवाब देना है, क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे प्रिपेयर वहाँ पे होना है, ये पूरी प्रक्रिया आपको अपने वकील साहब समझाएंगे, वो पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो क्रॉस एग्जामिनेशन होने से पहले वकील साहब से जरूर मिले और यहाँ पे उनकी गाइडेंस का पालन जरूर करें। जो गाइडेंस वो बताएं आपको उनका यहाँ पे फॉलोएशन करें और यहाँ पे तभी आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे जाएं। और यहाँ पे पूरी प्रक्रिया अगर आप समझ लेंगे वकील साहब से क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको कैसे वहाँ पे प्रिपेयर कैसे प्रेजेंट होना है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी और ये बेहतर पॉइंट होगा आपके पास में एक डाइवोर्स लेने का। अगला इसमें पांचवा पॉइंट ये आता है कि अगर जब फाइनल आर्ग्यूमेंट है, जब आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट है तो उसमें अगर आप रिटन आर्ग्यूमेंट देते हैं और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डाइवोर्स के जजमेंट हैं जो आपके केस से रिलेटेड हैं, जो आपके केस से मैच कर रहे हैं, अगर आप रिटन आर्ग्यूमेंट के साथ में फाइनल आर्ग्यूमेंट में रिटन आर्ग्यूमेंट के साथ में वो जो कोर्ट्स के जजमेंट हैं जो आपके केस से रिलेटेड जो मैच कर रहे हैं वो अगर प्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको 100% डाइवोर्स मिल सकता है, क्योंकि वो आपके साइड में हो जाएगा। एक तो आप वहाँ पे रिटन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, साथ में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पेश कर रहे हैं जो आपके केस से मिल रहे हैं, जो आपके ग्राउंड से मिल रहे हैं। तो अगर वो मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे अवगत करवाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइवोर्स लेने के लिए। पूरी प्रक्रिया इनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अगर ये 5 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल 101% आपको इजीली डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, पॉइंट पे लेके मेरे से बात कर सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।